कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 is two APs have the same common difference if the first term of these AP be 3 and 8 respectively. Find the difference between the sum of their first 50 टर्म्स. तो क्या बोला गया है कि दो एपी हमारे पास जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. अगर फर्स्ट वाले एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और सेकंड वाले एपी की फर्स्ट टर्म 8 है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है उनके सम के बीच में. मतलब कि उनके जो फर्स्ट 50 टर्म्स है उनके सम के डिफरेंस हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो एपी गिवन है, ठीक है, एंड दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है. यानी कि अगर फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 2 है तो सेकंड का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा. यानी कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट एपी की बात करूँ तो मुझे फर्स्ट एपी के लिए मुझे क्या करना है, दोनों एपी के 50 टर्म का सम का डिफरेंस फाइंड करना है. तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है. अब अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करूं तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, सिंपल है, मैं क्या लिखूंगी, S50 लिख दूंगी, है ना भाई. अगर मुझे सम फाइंड करना है फर्स्ट 50 टर्म का तो मैं क्या लिखूंगी, S50 तो लिखते हैं, ओके. एंड यहाँ पे मैं AP1 की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो एपी है, तो मैं यहाँ पे एपी फर्स्ट वाले एपी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, n/2 यानी कि 50/2. तो 50/2 का मतलब क्या हो गया, 25, ठीक है. तो यहाँ पे 25 लिख देती हूँ. फिर उसके बाद 2 एंड ए मेरे पास क्या है, देखो दो एपी गिवन है और उनकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है. ए की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 3, ए की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 8, ठीक है. तो आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि 8 है, ठीक है. मैं भी यहाँ पे 8 वाली बात करें, नहीं यहाँ पे अगर हम फर्स्ट एपी की बात करें तो मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ. तो यानी कि फर्स्ट टर्म मैंने रख दी यहाँ पे 3. तो क्या हो गया, n/2 2a फिर प्लस n-1 होता है. n क्या है मेरा यहाँ पे 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 एंड d, ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ से. अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई. तो हो जाएगा 25 एंड हो जाएगा 6 प्लस में 49d, ठीक है. ये हो जाएगा. अब अप्लाई कर देते हैं अंदर. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 150 प्लस में 25 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे, पास आ जाएगा 1225d, ठीक है. ये हो जाएगा. तो यानी कि मैंने फर्स्ट एपी से ये फाइंड कर लिया, ठीक है. इससे आगे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते. ये हो गया मेरा S50. अब मैं सेकंड एपी की बात करती हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे AP2 की बात करती हूँ. तो AP2 में भी मुझे क्या फाइंड करना है, सम S50 फाइंड करना है, ठीक है. तो यहाँ पे भी S50 लगाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर S50 किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 यानी कि 50/2, इट मीन्स 25. फिर 2a, तो 2a, तो a क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, सेकंड वाले एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, ठीक है. एंड प्लस में 49d, ठीक है. ये हो जाएगा. अब आगे सोल्व कर ले. तो S50 इज इक्वल टू 25 एंड 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16 प्लस में 49d. ये हो जाएगा. अंदर मल्टीप्लाई कर दे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा. एंड 25 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1225d. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सेकंड एपी के लिए S50 आ जाएगा एंड फर्स्ट एपी के लिए भी हमने यहाँ पे S50 फाइंड कर लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. यानी कि अब मैं क्या करूंगी, इस वाले एपी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AP2 हमारा बड़ा है और AP1 छोटा है, तो AP2 में से AP1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे AP2 में से AP1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे AP2 मेरे पास क्या है, डेट इज 400 प्लस 1225d. इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे AP फर्स्ट को, यानी कि 150 प्लस 1225d. इसको कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट. तो ये जाएगा मेरे पास 400 प्लस 1225d एंड माइनस के 150 माइनस के 1225d.
अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने डी को सेम क्यों रखा है, मतलब यहाँ पे भी डी रखा है, यहाँ पे भी डी रखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, इसलिए। तो इससे ये क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, 400 में से 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 250, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना आ गया 250। Number 31 is the sum of first 10 term of an AP is 150 and the sum of its next 10 terms is minus के 550, find the AP। तो फर्स्ट 10 टर्म का सम गिवन है और उससे नेक्स्ट 10 टर्म का सम हमें गिवन है और AP फाइंड करना है। नंबर 31 में हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमें कितना गिवन है, माइनस के 150 गिवन है, एंड इससे नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम हमें गिवन है, यानी कि इससे नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएंगी, देखो ये हमारी 10 टर्म्स होगी एंड इससे नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या हो जाएंगी, जो भी होंगी, ठीक है। जैसे कि इससे नेक्स्ट 10 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 20, अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी 20। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20 में से हमें सिर्फ 10 टर्म्स का सम गिवन है जो कि लास्ट वाली है, और जो स्टार्टिंग की 10 टर्म्स है उनका सम ये है, ठीक है, समझ आया। तो जैसे कि तो यहाँ पे S20 मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है यानी कि माइनस के 50, एंड जो सेकेंड लास्ट जो हमारे पास है वाली 10 टर्म्स का सम हमें गिवन है, वो कितना गिवन है, दैट इज माइनस के 550, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास S20 फाइंड होगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास S20 दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है वो हमें 150 गिवन है, ठीक है, एंड जो नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम है यानी कि इसमें से जो 10 टर्म्स है उनका सम तो आपको ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें बची फिर 10 टर्म्स, तो उन 10 टर्म्स का जो सम है वो आपको कितना गिवन है, 550 गिवन है, ठीक है। एंड जो ये फर्स्ट वाली 10 टर्म्स है इनका सम आपको ये गिवन है, एंड जो नेक्स्ट वाली 10 टर्म्स है इनका सम आपको ये गिवन है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए तो यानी कि तो S10 है, और अगर मुझे S20 चाहिए तो मैं इन दोनों टर्म्स को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा के फिर माइनस के 150 लिखते तो फिर वही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 700। तो यानी कि मुझे S10 कितना मिल गया, माइनस के 150, एंड S20 मुझे कितना मिल गया, माइनस के 700, ठीक है। तो यहाँ पे S10 मेरे पास फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है n/2, मुझे n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये होता है, एंड ये किसके इक्वल होगा, माइनस के 150 के इक्वल। तो हो जाएगा मेरे पास 10/2 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस के 150, ठीक है। यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 5, एंड हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस के 150, एंड हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 10a, एंड हो जाएगा 45d इज इक्वल टू माइनस के 150, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 10a प्लस 45d प्लस के 150 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो तो हो जाएगा 2a प्लस 9d प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस के 30, ठीक है। यहाँ से अब इसको हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। सेकंड इक्वेशन यहाँ से फाइंड कर लेते हैं S20 से, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस के 700 ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/2 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस के 700, तो जाएगा 10 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस के 700, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 20a, एंड हो जाएगा 190d इज इक्वल टू माइनस के 700, ठीक है। ये हो जाएगा 20a प्लस 190d प्लस 700 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से मैं 10 को मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस में 19d एंड प्लस में 70 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाके मतलब 10 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यानी कि 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस के 70
ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस के 30 एंड सेकेंड है 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस के 70। अब साइन चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस एंड ये माइनस का यहाँ पे, तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 19 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 10t, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 70 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 40, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन कंसीडर होगा, ये वाला माइनस का साइन नहीं कंसीडर होगा, यहाँ पे प्लस का साइन कंसीडर होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस के 40, d इज इक्वल टू 40 बाय माइनस के 10, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अभी 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि d मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 4। अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी d की वैल्यू आ गई, अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो। चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस 9 d क्या मेरे पास माइनस के 4 एंड इज इक्वल टू माइनस के 30, ठीक है। तो 2a एंड 9 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 36 माइनस के 36 इज इक्वल टू माइनस के 30, 2a इज इक्वल टू माइनस के 30 प्लस के 36, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2a इज इक्वल टू 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। a मेरे पास हो जाएगा 6/2, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से 3। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 एंड d की वैल्यू आ गई माइनस के 4। अब यहाँ से हम अपना AP लिख देते हैं, अपना AP लिख देती हूँ। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या ये 3, सेकेंड टर्म 3 में माइनस के 4 ऐड कर दो तो माइनस के 1, माइनस के 1 में माइनस के 4 ऐड कर दो माइनस के 5, देन माइनस के 9। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास AP, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। Number 32 is the 13th term of an AP is 4 times its third term. If its fifth term is 16, find the sum of its first 10 term. तो देखो 13th टर्म जो दे रखी है AP की वो 4 टाइम है थर्ड टर्म के, और जो फिफ्थ टर्म है वो हमें गिवन है डेट इज 16। हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 10 टर्म्स का, में गिवन है वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो a13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 12d लिख सकती हूँ इज इक्वल टू 4 एंड ये लिख सकती हूँ मैं इसको a प्लस में 2d, ये लिख सकते हैं। तो ये जाएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 8d, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 12d माइनस के 8d इज इक्वल टू 4a माइनस के a, ये हो जाएगा। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4d इज इक्वल टू 3a, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा a5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस में 4d इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लूँगी 4d/3 एंड इज इक्वल टू a। तो यहाँ से मैंने अपनी a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को इस वाली इसमें पुट कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा 4d/3 प्लस 4d इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास एलसीएम ले लो तो 3 आ जाएगा, 4d 12d इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये जाएगा मेरे पास 16d अपॉन में 3 इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 16 से वाला 16 तक कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से d मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि ये d मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस d की वैल्यू मैं इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ d की वैल्यू, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं a प्लस 4d यानी कि 3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4। S10 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो S10 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, मतलब 9d, n-1 यानी कि 10-1, तो यहाँ पे 9d हो जाएगा। तो हो जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 2a
a+9 एंड d कितना आया था, d आया था मेरे पास 3, ठीक है ये हो जाएगा। तो s10 इज इक्वल टू 5 एंड 8 प्लस 27, ठीक है। तो s10 इज इक्वल टू 5 एंड 27, 8 को ऐड 35, ठीक है। अब 35 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 75, ठीक है। तो 175, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास s10। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। Question number 33 is the 16th term of an AP is 5 times its third term. If its 10th term is 41, find the sum of its first 15 terms. तो जो क्वेश्चन में मैं गिवन था वो लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस में 15d इज इक्वल टू 5 एंड इसको लिख सकती हूँ मैं a प्लस में 2d, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस में 15d, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 5a प्लस में 10d, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा 15d माइनस के 10d इज इक्वल टू 5a माइनस के a, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5d इज इक्वल टू 4a, ठीक है ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ले, तो ये हो जाएगा 5d/4 इज इक्वल टू a, ठीक है। a की वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस 9d इज इक्वल टू 41। a मेरे पास कितना है, डेट इज 5d/4 प्लस में 9d इज इक्वल टू 41। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 5d प्लस में 36d इज इक्वल टू 41। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 41d/4 इज इक्वल टू 41। 41 से 41 कैंसल, तो d मेरे पास क्या आ जाएगा 4। d की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ से, तो हो जाएगा 5, d की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे 4 पुट करके यहाँ पे हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a। इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल, यानी कि a की वैल्यू आ गई है 5। मुझे क्या फाइंड करना है, s15 फाइंड करना है, ठीक है। तो s15 मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 15/2 एंड 2, a मेरे पास क्या है 5, a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 14 एंड d मेरे पास क्या है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब s15 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा मेरे पास 15/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 56। आगे सोल्व करते तो हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 15/2 एंड इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इनको कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 33 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 495, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर।